जय श्री राम। रामायण के पिछले प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि राम जी की चरण पादुका सिर पर धारण कर भरत अपने रथ पर सवार हुए। ब्राह्मणों को आगे रखकर वे शत्रुघ्न के साथ चलने लगे। जब वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे तब उन्होंने जानना चाहा कि क्या भरत राम से मिले और क्या उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ। भरत ने बताया कि राम जी वनवास की अवधि पूर्ण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वशिष्ठ जी राम की चरण पादुका लेकर भरद्वाज मुनि के पास गए एवं उनसे विनती की कि वे उसे इस प्रकार से शक्ति संपन्न कर दें कि वह अयोध्या की प्रजा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। भरद्वाज ने आदरपूर्वक ऐसा ही किया। तत्पश्चात भरत जी ने ऋषि के चरण स्पर्श करके प्रस्थान की अनुमति मांगी। जिस मार्ग से भरत पहले आए थे उसी पर चलते हुए वे अयोध्या की सीमा पर पहुँचे। नगर को निर्जन अवस्था में देखकर उन्होंने सुमंत्र से कहा, राम के बिना अयोध्या में जीवन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन शक्ति के निकलते ही शरीर गतिहीन हो जाता है। दशरथ के महल में पहुंचते ही उसे सुनसान देखकर भरत दुख के कारण फूट फूट कर विलाप करने लगे। तत्पश्चात भरत ने कहा कि वे एक सन्यासी की भांति नंदीग्राम में निवास करेंगे। मंत्रियों ने उनके इस भद्र निर्णय की सराहना की। भरत ने रथ बुलवाया तथा वे शत्रुघ्न के संग चल दिए। उस समय स्वतः उत्पन्न प्रेम के वश में सभी अयोध्यावासी नंदीग्राम तक भरत जी के साथ चल पड़े, जो अयोध्या की सीमा के पार स्थित था। वहां पहुंचकर भरत ने सर्वप्रथम अपने मंत्रियों से राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित करने को कहा। फिर अपनी सेना सहित नंदीग्राम में रहते हुए भरत ने अपने सारे राज कार्य राम की चरण पादुका को अपने सभी उपहारों सहित विनय पूर्वक सौंप दिए। जय श्री हनुमान। शेष चर्चा कल। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए और अपने कमेंट्स भी भेजते रहिए।